जन सुराज की सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हम कोई सांसद विधायक नहीं हैं, मुखिया सरपंच भी नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि हम जिसका हाथ पकड़ते हैं, जिसको सलाह देते हैं, वो आदमी जीत के राजा बन जाता है। हम उस काम, गांव देहात में लोग कहता है भैया ये कौन काम है। तो जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास दवा कराने के लिए। डॉक्टर साहब 500-1000 रुपया फीस लेते हैं आपको दवा बताने के लिए। वैसे ही जिसको आप देश में बड़ा नेता जानते हैं, जिसको आप टीवी पर अखबार में देखते हैं, वो लोग को जब चुनाव लड़ना होता है तो लोग हमारे पास आते हैं सलाह लेने के लिए कि चुनाव कैसे लड़े तो जीते। और हमारा फीस 500-1000 रुपया नहीं है, 5-10 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना पैसा लेते हैं, तब लोग को सलाह देते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाए। इसी बिहार के गरीब परिवार का लड़का पढ़ाई लिखाई और माता पिता के आशीर्वाद से इतनी ताकत बना ली कि 100 करोड़ रुपया लेते हैं, तब लोगों को बताते हैं कि चुनाव कैसे लड़िएगा। लेकिन 2 वर्ष पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा, ये भैया जिस काम में इतना पैसा मिलता था, वो काम छोड़कर गली गली पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं, काम को इसलिए छोड़े। 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जनता और नेता और दल के जीतने से जनता नहीं जीतती। ये आपको हमको लगता है हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमें ये 10 बरस काम करके अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, हाथ पकड़ते हैं, वो जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी भी बदले, आपके बच्चे भी जीते। इसीलिए इस अभियान को शुरू किया। हम वोट नहीं लेते, हम वोट नहीं मांगते हैं, हमारा कोई दल नहीं है। लोग पूछता है कि भैया वोट नहीं मांग रहे हैं तो बिहार सुधरेगा कैसे? अरे वोट मांगने वाला तो हर 2-3 वर्ष पर कोई न कोई आपके पास आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को वोट दिए, फिर 15 बरस लालू जी को जिताए, अभी 18 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका, हमारा, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का आदमी लोग धोखा किया, हम भी तो धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते।